कि भाई लिमिटेड कंपनी है, परमानेंट करेगी और अच्छा पैसा हो जाएगा और अपना परिवार का पालन पोषण अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया, ठेकेदारी प्रथा करके, साहब लोगों ने भ्रष्टाचार करके और इन्होंने दबा शोषण का मामला चल रहा है। बोलते हैं 12 घंटे का है ये पैसे, बोलते हैं तो डांट धमकी दे देते हैं और दबा देते हैं और निकालने की धमकी देते हैं। 15 साल हो गए मेरे को यहाँ काम करते हुए। अगर और कोई मान लो 2-4 आदमी और बोलते हैं तो बाहर से दबाव डालते हैं कि इस आदमी को बाहर कर दे। अगर नियम तो ये है कि 240 हाजिरी भर दे तो उस मजदूर को आदमी कोई कंपनी निकाल नहीं सकती है, परमानेंट का हकदार है। सर कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, मरोड़ चाहे जीवो आप। बाल बच्चे हैं इनको पालने के लिए, तो सरपंच और प्रधान को हम कभी बुलाते भी नहीं है। फिर मैनेजमेंट उनको बुला के और प्रशासन की डांट दिला के हमारे को तो भगा देता है और प्रधान और सरपंच की जेब गर्म कर देता है। अलग से उनको दे देते पैसे, वो खा के जेब भर के चल जाते कौन दे देते हैं? ऐसा आप लोग दे देते हैं उनको पैसे। ये मैनेजमेंट वाले उनको पैसे दे देते वोटों के टाइम पर बनते सेब, हमारे ऐसे नहीं बनते वो साहब लोग। हैं। आप वोट देते उस टाइम पे कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं, जिस टाइम तक सारा काम कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करते। लास्ट में एक पूरी गलती करके और बोलते हैं शोरी, बस ये लो शोरी में अपना काम चला ले। बोनस के लिए कर रहे हैं। मैनेजमेंट बोलते हैं कि जो दे रहे हैं वो बहुत है आपके लिए। ये नरेगा की तरह हमें पैसे दिए जा रहे इन्होंने हैं। कहा कि हमारे काम को रोक दिया, इन्होंने तोड़फोड़ कर दी, हमारे को नुकसान, जबकि हम 2 बार केस भी जीत चुके हैं। काम करवाते हैं तो 2 घंटा की ओटी मिलना है तो करो, काम नहीं तो कर जाओ। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJ TV 24। आज हम हैं निमका थाना के सिरोई गाँव में। यहाँ पे अल्ट्राटेक फैक्ट्री है जो सीमेंट की है, इसके अंदर स्ट्राइक चल रही है मजदूरों की। आइए जानते हैं वहाँ से कि किस कारण ये स्ट्राइक चल रही है और यहाँ की इनकी क्या क्या मांगे हैं। लंबे समय से ये स्ट्राइक चल रही है और इनकी कोर्ट में भी केस गया हुआ है, उन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पे स्वागत है। नमस्कार साहब। सर पहले तो ये बताइए, जो आप लोग ये स्ट्राइक कर रहे हो ये किस चीज़ को लेके कर रहे हो? बोनस के लिए कर रहे हैं सर। किस चीज़ का आप थोड़ा सा पूरा डिटेल से बताइए ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए ताकि ये चीज़। सर ये हमारे को बोनस कम दे रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है सीमेंट प्लांट, जो भी सीमेंट प्लांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। तो 10,000 से मिनिमम स्टार्ट होता है और इनका प्रावधान होता है लाख रुपए तक भी दे सकते हैं, जबकि हमारे को इससे भी नीचे मिल रहा है। इसकी वजह से हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कार्य का बहिष्कार कर रखा हमने, शांतिपूर्वक बैठे हैं। हम कोई इनमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, मगर मैनेजमेंट हमारे को ये मानने को लिए तैयार ही नहीं है और न देने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है आप लोगों को? मैनेजमेंट बोलते हैं कि जो दे रहे हैं वो बहुत है आपके लिए। और मैंने ये सुना आप लोगों से, जैसे मैं बात कर रहा था ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि नरेगा की तरह हमें पैसे दिए जा रहे हैं। ये क्या है सिस्टम, थोड़ा वो भी डिटेल से बताइए। नरेगा ये राजस्थान गवर्नमेंट के तहत में आता है जी। जो आंगनवाड़ी होती है और नरेगा में जो श्रमिक काम करते हैं उनको बोनस यहाँ पे कम मिलता है, वो इस राज्य गवर्नमेंट के तहत मिलता है वो। जबकि हमारा जो श्रमिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, उसके अधीन हमारे को नहीं मिल रहा, हमारे को वेतन वो सर क्या नाम है बोनस नहीं मिल रहा, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपको सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे? सैलरी तो हमारे को जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे तो हमारे को मिल नहीं रही, राज्य गवर्नमेंट के तहत जो वेज बोर्ड होता है जैसे नरेगा टाइप का होता है उस टाइप की सैलरी देने के लिए दे रखी है इन्होंने। उसमें बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो कि अपना किसी का 271 है, किसी का 293 है, किसी का 297 है, इस आधार पे दे रहे हैं ये। किस आधार पे? तो इसका कोई रूल रेगुलेशन तो होगा ना? इसका कोई रोल रेगुलेशन नहीं है, इनका खुद का रोल रेगुलेशन है। और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी मांग यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही हमारे को सैलरी और बोनस चाहिए बस। आप लोग जैसे कोर्ट में गए हो तो वो किस चीज़ के लिए गए, इसी के लिए गए हो या फिर कुछ और भी मैटर चल रहा है साथ में? नहीं, इन्होंने हमारे को कोर्ट में इसलिए लिया कि हम लोग जो पिछली हड़ताल में बैठे थे तब इन्होंने कहा कि हमारे काम को रोक दिया, इन्होंने तोड़फोड़ कर दी, हमारे को नुकसान पहुंचाया, जबकि हम 2 बार केस भी जीत चुके हैं और तीसरी बार हम वहाँ पे क्या नाम है जयपुर हमारे को इसको केस को ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने, हम लोगों ने। तो अब वहाँ पे चल रहा है केस, तो अभी ADG कोर्ट में भी इन्होंने लिया तो वहाँ पे भी जीत गए हम, नीचे वाली कोर्ट में भी जीत गए, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हम इन्होंने ऊपर रेट लगाई तो हमने भी ऊपर रेट लगा दी और वो केस अभी तक चल रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैडम, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कि बंधुआ मजदूर की तरह किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, थोड़ा वो डिटेल से बताओ आप।
बंधुआ मजदूर की तरह हम ऐसे काम करते हैं सर की तरह हम कहा कि हम काम करवाते हैं। नरेगा की वो देती है हमें सैलरी भी नरेगा की तरफ से मिलती है। जैसे नरेगा हम मिट्टी काट के सैलरी देते हैं, वैसे यहाँ काम करा के सैलरी देते हैं। कोई बढ़ाकर सैलरी नहीं है मिलती हमें। तो यहाँ पे कितने घंटे काम करवाया जाता है? 8 घंटे। 8 घंटे काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि डबल बोनस भी देते हैं, मतलब डबल शिफ्ट करते हैं, वो क्या सिस्टम है? नहीं सर, डबल शिफ्ट करते हैं। 12 घंटे काम करवाते हैं तो 2 घंटा की ओटी मिलती है हमें। 2 घंटे की मिलते, 4 घंटे की नहीं मिलती? नहीं मिलती है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे कहते हो मैनेजमेंट को, तो वो लोग क्या कहते हैं फिर? कोई सुनाई नहीं है सर। ऐसे बोलते थे ऐसे ही मेरे 2 ही घंटे की मिलेगी, आपको करना है तो करो नहीं तो घर जाओ। तो ये इसके लिए भी आप स्ट्राइक में है क्या आपके ऐसे? तो यहाँ पे जैसे आप लोग कोर्ट में भी गए हो, तो यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं, विधायक है, वो क्या कह रहे हैं? वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, तो सर ऐसे कह के चले जाते हैं कि अब इतना ही मिलेगा, करे तो करो नहीं बाहर जाके कर लो। आपके यहाँ का जो सरपंच है वो कभी नहीं आया आपके साथ में? नहीं सर, वो आता है लेकिन हमारे से बात ही नहीं करता। सब अंदर जाके बात करके अधिकारियों से चले जाते हैं। तो फिर आके क्या कहता है आप कुछ लोग? नहीं कहता हमें तो कि करना है तो करो, काम नहीं तो घर जाओ। सरपंच भी यही कहता है? सरपंच भी यही कहता है कि काम करना है तो करो इसी सैलरी में, नहीं तो घर जाओ। और प्रधान वगैरह? प्रधान भी यही कहता है। प्रधान भी आपके गांव के ही बताए? यहीं के हैं, सिरोही का ये है। प्रधान भी सिरोही का ये, सरपंच भी सिरोही का ये। आप सब लोग सिरोही के ही हो क्या? क्या कह रहे हो ताई जी, आप बताइए। वो खा लेते हैं, उनको दे देते हैं पैसे, वो खा के जेब भर के चल जाते कौन दे देते हैं? ऐसा आप लोग दे देते हैं उनको पैसे। ये मैनेजमेंट वाले उनको पैसे दे देते हैं? तो वो आप लोगों के लिए सेवा के लिए बने हैं प्रधान, यहाँ इनके लिए थोड़ी बने? उनके वोटों के टाइम पर बनते से हमारे ऐसे नहीं बनते वो साहब लोग। आप वोट देते हो उस टाइम पे कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं, जिस टाइम तक सारा काम कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करते वो। कौन कौन करता है? वोट तो सरपंच लेते हमारे पास। सरपंच और? हाँ, अब और कौन प्रधान है सर, वोट नहीं। हाँ, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि वो क्या करें। सर यहाँ पे जैसे महिलाएं बता रही है कि यहाँ के आपके जो नेता हैं वो भी इन्हीं के सपोर्ट में आ रहे हैं, मतलब इनका समर्थन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हो, कम से कम 150 लोग हो, तो ये क्या कारण है? मतलब थोड़ा आप एक बार पूरा डिटेल से बताओ ताकि समझ सकें लोग। ये हम सर, मेरा नाम मदन लाल यादव है। यहाँ हम धरना देते हैं, हमारे को सैलरी पूरी नहीं मिलती है, इसलिए हम धरना कर देते हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, इनको पालने के लिए। तो सरपंच और प्रधान को हम कभी बुलाते भी नहीं है। फिर मैनेजमेंट उनको बुला के और प्रशासन की डांट दिला के हमारे को तो भगा देता है, और प्रधान और सरपंच की जेब गर्म कर देता है अलग से। आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, हमारे को दबाते हैं। प्रधान और सरपंच भी आता है, वो भी हमारे को दबाते हैं, और वो गाँव वाले भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं? गांव वाले ये कह रहे हैं आप मजदूरी करने जाते हो तो मजदूरी करो, कंपनी जो पैसे दे रहे है वो ले लो। 270 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, शाम में आते हैं पैसे, तो क्या चलता है आजकल? कितनी महंगाई में कुछ नहीं चलता है, घर खर्चा चलता ही नहीं है सर। तो आपको जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई अलग से सुविधा ही नहीं है? कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ। हाँ, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। 2 कंपाउंड बैठा रखे हैं यहाँ कंपनी के अंदर, वो एक सिर दुखने के ऊपर एक गोली भी नहीं दे सकते। वो उनको पाबंद कर रखा है कि हमारे पास सर दर्द होता है टेबलेट भी नहीं देते? हाँ, टेबलेट भी नहीं देते हैं। तो फिर आप कहाँ जाते हो? हम तो सिरोही हॉस्पिटल में जाएंगे या नीम का थाना जाएंगे सर। और जैसे मान लो यहाँ पे ऑन स्पॉट कोई किसी की ज़्यादा लग जाती है किसी कारण से, या फिर जैसे सीमेंट की फैक्ट्री तो डस्ट वगैरह की वजह से एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है? कोई प्रावधान नहीं है यहाँ, कोई हॉस्पिटल की कोई प्रबंध नहीं है ऐसा। क्या कहते हैं लोग तो यहाँ एम्बुलेंस लगा रखी है, वो कोई क्या हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल में भेज देते हैं, वो उसके कोई पैसे वैसे नहीं देते नहीं है। लेबर ही उसको लेके जाए सर। कहाँ लेके जाए? खुद ही लेके जाए? हाँ, लेबर खुद लेके जाए। दूसरे मैनेजमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी दे देते बस। ये बोलते हैं सर कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, मरोड़ चाहे जियो आप यहाँ आप मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब यही है कि आपसे काम करवाया और निकाल दिया? काम करवाया और निकाल दिया। 8 घंटा काम करो, घर जाओ, और जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। सर ये एक चीज़ और बताइए, जैसे ये कह रहे थे कि 12 घंटे काम करवाते हैं और 2 घंटे का पैसा देते हैं, वो क्या सिस्टम है? थोड़ा वो भी बताइए, महिलाएं बता रही हैं। वो सर ये होता है कि जैसे और टाइम करते हैं हम 2 घंटे करते हैं तो उनका हमारे को 4 घंटा मिलना चाहिए, लेकिन हम 4 घंटा करके भी फिर हमारे को 2 घंटे ओटी दिखाई जाती है। हम उसके कितने रुपए देते हैं? वो जो रेट है उसी के हिसाब से देते हैं। कितनी है वो रेट? जैसे 289 है, उसके आधे और दे देते हैं 4 घंटे के। नहीं, नेम के अनुसार तो साहब उसमें डबल होना चाहिए। 4 घंटे और तो हमारी एक हाजिरी हो जानी चाहिए 8 घंटे की, और कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं देते हैं यहाँ। दोपहर में जैसे खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं देते क्या? रेस्ट में वो आधी घंटा 1.25 घंटे देते हैं, वो 2 टाइम काट लेते हैं। अगर उसका
काट लेते हैं अलग से? हाँ वो बहुत नहीं देते हैं। उसमें पूरा 1 घंटा काटते हैं सर, पूरा 1 घंटा। जनरल में आती है सर, वो 8:30 बजे आते हैं और उनको 5:30 बजे छोड़ते हैं, तो उसमें तो 9.5 घंटे हो गए ना, तो 1 घंटे का खाना खाते हैं, तो वो तो काट ही लेते हैं। काम नहीं मिलता है यहाँ कुछ। अभी और कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इनके जो मतलब देख रेख लीडर्स होते हैं, उनसे भी 1-2 लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरे को यहाँ 15 साल हो गई काम करते हुए, मेंटेनेंस में हूँ। मेरा नाम जगदीश सिंह है। यहाँ पर मैं लगा तब बहुत उम्मीद लेके चला था कि भाई लिमिटेड कंपनी है, परमानेंट करेगी और अच्छा पैसा हो जाएगा और अपना परिवार का पालन पोषण अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया, ठेकेदारी प्रथा करके, साहब लोगों ने भ्रष्टाचार करके और इन्होंने दबाते रहे। जो अपने गहलोत सरकार जो मजदूरी बढ़ाती है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाती है, वही रुपए बढ़ते हैं। जैसे कभी 7 रुपये बढ़ गए, कभी गहलोत सरकार ने 10 रुपये बढ़ा दिए। इस हिसाब से बढ़ता रहे। कंपनी के रूल से कोई पैसा नहीं बढ़ा। और हम आज अगर 10-10 रुपये भी कंपनी बढ़ाती, साल के 10 रुपये, महीने के 10 रुपये बढ़ाती, तो आज मेरा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये हो जाता। लेकिन मेरा आज वेतन 12-13 हज़ार रुपये है और डबल ओवर टाइम देते नहीं हैं। यहाँ शोषण का मामला चल रहा है। बोलते हैं 12 घंटे का है ये पैसे, बोलते हैं तो डांट धमकी दे देते हैं और दबा देते हैं और निकालने की धमकी देते हैं। 15 साल हो गए मेरे को यहाँ काम करते हुए। अगर और कोई मान लो 2-4 आदमी और बोलते हैं तो बाहर से दबाव डालते हैं कि इस आदमी को बाहर कर दे। अगर नियम तो ये है कि 240 हाजिरी भर दे तो उस मजदूर को आदमी कोई कंपनी निकाल नहीं सकती है, परमानेंट का हकदार है। लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है परमानेंट की या डस्ट की या बीमारी की। आसपास डस्ट खूब उड़ता है, आसपास के मतलब पशु बीमार हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, कोई सुविधा नहीं है। ये मैनेजमेंट है ना, ये मतलब ऊपर तक बात पहुँचाता नहीं है और मालिक ऊपर बैठा रहता है और ये अपने जो पैसे बचते खा के जेब भर लेते हैं और ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, बोलते उसको निकाल देते हैं। अगर मोटा मोटी देखें तो आपकी मुख्य सुविधाएं समस्या ये एक तो ये है कि जैसे बोनस नहीं मिल रहा आपको, और एक जो टाइम पे आपको फैसिलिटीज पूरी नहीं दे रहे हैं। इनको सर वैसे भी कोई काम के लिए बोलते हैं और कुछ तो दादागिरी से पेश आते हैं, गेट से बाहर होने की धमकी देते हैं ये लोग। आगे भी हुआ है ऐसा कई बार। और फिर लास्ट में एक पूरी गलती करके और बोलते हैं शोरी, बस ये लोग शोरी में अपना काम चला लेते हैं। तो ये आपने देखा कि इन लोगों की कितनी बड़ी तकलीफ़ है। यहाँ पे मैनेजमेंट है वो इन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ के स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, वो भी कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इन लोगों की छोटी सी एक डिमांड है कि दीपावली पे जो एक बोनस मिलता है वो इनको अच्छे से दिया जाए ताकि इनकी दीपावली अच्छे से मनाई जा सके और आने वाले समय में इनके बच्चे हैं जो शिक्षा को लेकर जो अधीन रह जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराया जा सके। इसके लिए यहाँ का मैनेजमेंट है वो कोई भी सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।